क्या ईरान के सबसे ताकतवर इंसान और नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई मौत से जंग लड़ रहे हैं? क्या वो वाकई बेहोश हैं और किसी अज्ञात जगह पर उनका इलाज चल रहा है? नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के हवाले से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। लेकिन यहां एक बड़ा पेंच है। 6 मार्च को सुप्रीम लीडर बनने के बाद से मुज्तबा के बारे में यह तीसरी ऐसी रिपोर्ट है जिसे बाद में फेक बताया गया, यानी झूठा। तो सवाल यह है कि आखिर इस वक्त जब ट्रंप ईरान की सड़कों पर तख्ता पलट का सपना देख रहे हैं, तब मुज्तबा खामनेई के अचेत होने की खबर क्यों फैलाई जा रही है? क्या ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का कोई हनी ट्रैप है या वाकई ईरान के नेतृत्व में कोई बड़ा संकट आ गया है? आज इसी की क्लियर कट इनसाइड स्टोरी। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि मुज्तबा खामनेई बीमार हैं और अचेत अवस्था यानी अनकॉन्शियस कंडीशन में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुज्तबा खामनेई इस वक्त ईरान के धार्मिक शहर कोम में हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि यह रिपोर्ट ठीक उस वक्त आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान को दहलाने की धमकी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा है कि वो ईरान के ऊर्जा ठिकानों, पुलों और सड़कों को उड़ा देंगे, यानी एक तरफ सैन्य हमले का डर और दूसरी तरफ नेतृत्व के खत्म होने की खबर। यह सीधे तौर पर मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा नजर आता है। मुज्तबा खामनेई को लेकर CIA का यह नैरेटिव नया नहीं है। आपको याद होगा, कुछ वक्त पहले खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने CIA के हवाले से मुज्तबा को समलैंगिक तक कह दिया था। दुश्मन देशों के नेताओं को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाना और उनके चरित्र या सेहत पर सवाल उठाना CIA की पुरानी रणनीति का हिस्सा रहा है। पश्चिमी मीडिया अक्सर ऐसी खबरें प्लांट करता है ताकि उस देश की जनता में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाए। लेकिन इस बार मुज्तबा खामनेई को बेहोश बताने के पीछे 3 बड़े राजनीतिक कारण यानी स्ट्रेटेजिक रीजंस छिपे नजर आते हैं। पहला कारण है तख्ता पलट की उम्मीद यानी कूप होप। सोमवार 6 अप्रैल को ट्रंप ने कहा था कि ईरान के लोग सड़कों पर उतरने के लिए बस एक बड़े धमाके का इंतजार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जैसे ही हमला हो, लोग सड़कों पर आ जाएं। ऐसे में अगर लोगों को यह पता चले कि उनका लीडर ही बेहोश है, तो उनका मनोबल टूट जाएगा और तख्ता पलट आसानी से हो जाएगा। दूसरा कारण है लोकेशन को ट्रेस करना यानी लोकेशन ट्रेसिंग। मुज्तबा खामनेई बहुत ही गुप्त तरीके से काम करते हैं। अमेरिका को उनकी सटीक लोकेशन पता नहीं है। CIA चाहती है कि इस फेक न्यूज के खंडन के लिए मुज्तबा अपना कोई वीडियो संदेश जारी करें। जैसे ही वो वीडियो जारी करेंगे, CIA की टेक टीमें उसके मेटा डेटा और बैकग्राउंड से मुज्तबा खामनेई की लोकेशन को ट्रेस कर सकती हैं। तीसरा कारण है कंफ्यूजन पैदा करना यानी द कंफ्यूजन टैक्टिक। हाल ही में अमेरिका ने इसी नीति का इस्तेमाल करके अपने एक फंसे हुए सैनिक को रेस्क्यू किया था। CIA ने जानबूझकर गलत खबरें फैलाईं जिससे ईरानी एजेंसियां कंफ्यूज हो गईं और उस गैप का फायदा उठाकर अमेरिका ने अपना रेस्क्यू मिशन पूरा कर लिया। मुज्तबा खामनेई के मामले में भी यही कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या मुज्तबा खामनेई वाकई बीमार हैं? फिलहाल ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि इस बारे में नहीं हुई है। लेकिन इतना तय है कि मुज्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट और खाड़ी के देशों पर अपना दबाव काफी बढ़ा दिया है, जिससे अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अब गोली से ज्यादा खबरों के जरिए युद्ध लड़ने पर फोकस्ड है।
मुज्तबा का बेहोश होना सच हो या ना हो, लेकिन इसने ईरान के सुरक्षा तंत्र को अलर्ट पर डाल दिया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये जुआ कामयाब होगा? क्या ईरान में वाकई जनता सड़कों पर उतर आएगी? ये आने वाले कुछ दिन में साफ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल क्लियर कट में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की ये रिपोर्ट वाकई सच्ची है? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, और इसका मकसद भी आपको समझ आए तो हमें जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।